नमस्कार साथियों। तो आज है 5 जुलाई 2026। दोस्तों कल 6 जुलाई यानी सोमवार से फिर से बाजार खुलने वाले हैं। तो चलिए, बाजार खुलने से पहले इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स जो कि अपकमिंग वीक पे बाजार को ट्रिगर कर सकते हैं। मार्केट से रिलेटेड भी कुछ अपडेट्स है और साथ में जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड भी कुछ अपडेट है। एक एक करके शुरुआत करते हैं। चलिए, सबसे पहले द इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट में देख लेते हैं कि कौन सा ऐसे 6 की फैक्टर को मेंशन किया जो कि अपकमिंग वीक पे बाजार को ट्रिगर कर सकता है। आइए, अच्छा, सबसे पहला जो की फैक्टर मेंशन किया, क्वार्टर वन की अर्निंग। दोस्तों वैसे आप भूल तो नहीं गया ना, जून महीना खत्म हो चुका है, तो मतलब क्वार्टर वन खत्म हो गया। अब एक एक करके कंपनी अपना क्वार्टर वन प्रेजेंट करना शुरू कर देगा। और जैसे कि भारत की कंपनी की आदर्श है, रीति है, परंपरा है, सबसे पहले आउट होता है टीसीएस की रिजल्ट। हर बार की तरह इस बार भी टीसीएस की रिजल्ट सबसे पहले आउट होगा। कब आउट होगा? आउट होगा 9 जुलाई 2026 को। 9 जुलाई से रिजल्ट आउट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद बैक टू बैक कंपनी अपना अर्निंग प्रेजेंट करेगा। अच्छा, वैसे आज तो 5 जुलाई है, मतलब कल 6, 7, 8, 9 मतलब बृहस्पतिवार दोस्तों याद रखना टीसीएस की रिजल्ट है। और इस बार टीसीएस की रिजल्ट के साथ साथ जितने भी आईटी कंपनी की या आईटी सेक्टर की रिजल्ट है दोस्तों, वेरी वेरी क्रूशियल, बिकॉज बैक टू बैक 6 महीने से, मतलब 2026 ही आप कह सकते हो, 2026 की जो फर्स्ट हाफ है जून तक कुछ अच्छा नहीं बीता आईटी कंपनीज के लिए। बैक टू बैक गिरावट। टीसीएस, इंफोसिस, ये भारत की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी 35% करके पिटा है। एचसीएल टेक्नोलॉजी, विप्रो, सब वही 35-30% कम ज्यादा रेट में गिरा है। स्मॉल कैप का तो मैं यहाँ पे ला ही नहीं रहा हूँ। आपके केपीआईटी वगैरह तो आई थिंक कि 50-60% भी पिट चुका है। ओके, सो जिस वजह से ये रिजल्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। अगर रिजल्ट ठीक ठाक निकल गया तो आईटी सेक्टर फिर से रिवाइव हो सकता है। खैर, सेकेंड फैक्टर मेंशन किया, विल ईरान यूएस पीस एफर्ट होल्ड। अच्छा, कुछ जियोपॉलिटिकल यहाँ पे मुद्दा है, उसको हम स्किप करते हैं क्योंकि हम जो एकदम लेटेस्ट अपडेट है वही शेयर करेंगे आपके साथ नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, चलो इसको स्किप करके फर्दर थर्ड पार्ट पे आते हैं। देखिए, तीसरा पॉइंट मेंशन किया, विल ऑयल प्राइस फॉल फर्दर। हाँ, ये एक बहुत बड़ी फैक्ट है क्योंकि देखिए ऑयल प्राइस जो है पिछले लगभग 2 से 3 हफ्तों से गिर रहा है। और ये आप कह सकते हो कि मतलब लास्ट वीक में तो ऑयल प्राइस प्री वॉर वाली टाइम पे पहुंच चुका है। मतलब वॉर शुरू होने से पहले जहां पे चलता था 70, 71, $72 पर बैरल, उस रेंज का आसपास अभी ऑयल ट्रेड कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कह सकते हो कि स्ट्रेंथ है मार्केट के लिए कि ऑयल स्टेबल है। ऑयल स्टेबल है मतलब मार्केट के लिए और खास करके बहुत सारी इंडस्ट्री के लिए ये एक बहुत बड़ी, मैं कहूंगा, फैक्टर्स है कि रिकवर होने की। ठीक है, अच्छा, अब देखना होगा कि कल सुबह किस लेवल पे चल रहा है। अच्छा, नेक्स्ट जो चौथा फैक्टर मेंशन किया, विल आईटी स्टॉक्स रैली मोर। अच्छा, बैक टू बैक गिरावट तो हुआ, बट ये भी फैक्ट है कि पिछले 2 दिन से, मतलब वही बृहस्पतिवार और शुक्रवार के दिन आईटी सेक्टर में थोड़ा सा रिकवर भी हुआ। बट मेरे हिसाब से देखिए, जब तक ना कंपनी की रिजल्ट ठीक ठाक हो तब तक भाई बहुत मुश्किल है। मतलब वो जो स्ट्रॉन्ग रिकवरी की जो मैं बात कर रहा हूँ, 2-4 दिन रिकवरी नहीं। अच्छा, पांचवा फैक्टर मेंशन किया, इंडियन करेंसी एंड इंडियन रुपी। इंडियन रुपी की वैल्यूएशन, ये आपने भी नोटिस किया होगा। देखिए, ऑयल प्राइस गिरा है, गोल्ड प्राइस, सिल्वर प्राइस इंक्रीज हो रहा है, बट स्टिल लास्ट वीक में इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन डॉलर के अगेंस्ट में 95 क्रॉस कर चुका है। बहुत ज्यादा गिरा नहीं, बट स्टिल थोड़ा सा तो ड्रॉप हुआ ही है। अच्छा, एफआईएस की बिहेवियर अब काफी बढ़िया रहा। मतलब एफआईएस की द्वारा अभी थोड़ा सा खरीदारी देखने को मिल रहा है और बेच भी रहा है तो बहुत ही कम अमाउंट की। मतलब लास्ट वीक में आप देखिए, टोटल वीक मिला के 312 करोड़ के आसपास बेचा है एफआईएस ने। ठीक है, और अब जैसे जैसे देखिए जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होगा या ऑयल प्राइस में गिरावट होगा या बाकी जितने भी की फैक्टर्स आप कह सकते हो कि स्टेबलाइज्ड होगा, वैसे वैसे एफआईएस की वापसी भी हो जाएगा। उसको लेकर उतना ज्यादा टेंशन नहीं है। बट हाँ, ये भी फैक्ट है कि एफआईएस की बगैर मार्केट में कोई स्टेबल या स्ट्रॉन्ग रिकवरी होने की चांस बहुत बहुत कम है। ठीक है, चलो यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट में तो ये 6 की फैक्टर को मेंशन किया है। उसके बाद आप देखिए, जो आपको मैं एफआईएस के बारे में कह रहा था, एफआईएस लास्ट डे, क्योंकि एफआईएस की खरीदारी होने से क्या होगा, मार्केट में स्टेबिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग रिकवरी की पॉसिबिलिटी है। एफआईएस अब धीरे धीरे करके एंट्री ले रहा है। जैसे कि शुक्रवार के दिन भी हमने देखा था, एफआईएस लगभग 1355 करोड़ के आसपास खरीद चुका है। भले ही डीआईएस, अब देखिए डीआईएस की बेचने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल, डीआईएस की बेचने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एफआईएस की बेचने से फर्क पड़ता है, एफआईएस की खरीदने पे भी पड़ता है। ठीक है, तो एफआईएस की खरीदारी चल रहा है। आशा रखता हूँ अगर कंटिन्यू हुआ तो रिकवर हो जाएगा मार्केट, डोंट वरी। अच्छा, बाकी देखिए, नेक्स्ट वीक में हो सकता है कि इंडिया या यूएस की सीपीआई डेटा आउट नहीं हुआ,
नहीं होगा। पर चाइना की दोस्तों सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आउट हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, क्योंकि देखिए भले ही चाइना के साथ हम लोगों का बॉर्डर डिस्प्यूट रहे, है ना, ये तो आपको पता होगा, बट भारत और चाइना के बीच व्यापार भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जिस वजह से चाइना की सीपीआई इन्फ्लेशन, चाइना की जीडीपी, ये बहुत हद तक कह सकते हैं भारत की बहुत सारी इंडस्ट्री में इम्पैक्ट पड़ता है। सो अगले हफ्ते चाइना की सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आउट होगा 9 तारीख के दिन। 9 तारीख मतलब वही बृहस्पतिवार के दिन। कब आउट होगा? एकदम सुबह 7 बजे पे आउट होगा। इस बार देखिए फोरकास्ट आया था चाइना की जो सेंट्रल बैंक है उनकी तरफ से 1.1% की सीपीआई इन्फ्लेशन हो सकता है, जबकि प्रीवियस मंथ पे थोड़ा सा इंक्रीज हो गया था, 1.2% में पहुंच गया था, ठीक है। सो एक्चुअल डेटा आने के बाद ही आपको पता चल जाएगा। और मोस्टली चांस है मेटल सेक्टर इसके ऊपर रिएक्ट करने का, मेटल सेक्टर में इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा वैसे लास्ट टाइम जब यूएस मार्केट ओपन हुआ था तब हमने देखा बहुत अच्छा यूएस मार्केट में रिकवरी हुआ। चाहे डॉ जोन्स की बात करें, नैस्डैक थोड़ा बहुत वीकनेस, अब देखिए नैस्डैक वीकनेस के पीछे भी कारण है, बैक टू बैक एआई हाइप की वजह से या एआई स्टॉक्स चलने की वजह से नैस्डैक चल गया था, बट डॉ जोन्स अभी रिकवर कर रहा है। और बाकी बात करें ऑयल, ऑयल बारे में आपको मैं रिसेंटली बताया कि ऑयल अभी काफ़ी स्टेबल भी है। सो देखना होगा कल सुबह कौन सी लेवल में ओपन होता है, बट डोंट वरी, इस बारे में मैं आपको कल सुबह एक बार अपडेट दे दूंगा मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में, ठीक है। हो सके तो फॉलो करके रखना, लिंक नीचे मिल जाएगा मुझे। अच्छा अब आ जाइए इंडियन करेंसी। इंडियन करेंसी अगर आप देखेंगे, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन, ये 1 मंथ की चार्ट आप देख सकते हो, 1 मंथ की चार्ट है ना। आप देखिए जून की 10-11 तारीख से बैक टू बैक जून की 28 तारीख तक आप देखिए वैल्यूएशन इंक्रीज हुआ था, मतलब प्राइस गिरा था बट वैल्यूएशन इंक्रीज हुआ था। बट आप देखेंगे पिछले हफ्ते फिर से थोड़ा सा ऊपर पहुंच चुका है, मतलब प्राइस बढ़ गया बट वैल्यूएशन गिर गया। ओके लेट्स सी आगे क्या होता है, बट ओवरऑल मैं कहूँगा उतना भी अभी खराब स्थिति नहीं है, मार्केट रिकवरी होने का तो बहुत बड़ा चांस। आइए अच्छा दोस्तों, अब कुछ जियोपॉलिटिकल ट्रम्पा की तरफ से एकदम ताजा खबर। अब दोस्तों आपको पता होगा कि मतलब लास्ट डे जो अली खेमेनी, ईरान की पूर्वी सुप्रीम लीडर की जो डेथ फ्यूनरल था, सो उस टॉपिक के बेस पे ट्रम्प ने क्या कहा पता है? ट्रम्प ने कहा यूएस कुड एलिमिनेट ईरान लीडरशिप विथ वन शॉट, से टॉक रिमेन प्रायोरिटी। अब ये देखिए यहाँ पे आप मतलब ट्रम्प एक तरफ सही भी है, क्यों सही है पता है? क्योंकि उस मतलब फ्यूनरल पे ना ईरान की दुनिया भर की मतलब ईरान की जितने भी लीडर्स है, जितने भी चीफ है, सब मौजूद था। तो ट्रम्प बेसिकली ये कहा कि हमें सिर्फ एक शॉट में, मतलब एक शॉट लेना है, सारे के सारे लीडरशिप अब खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इस बारे में दोस्तों आप लोगों का क्या विचार है या राय है, कमेंट करके बताइए। बट उसके बाद मजेदार बात, ईरान ने भी उसका जवाब दिया, और ईरान की मैं कहूँगा जवाब काफी मैं कहूँगा यहाँ पे मतलब एक साइकोलॉजी बेस्ड है। ईरान ने कहा कि आइडल्स कांट बी किल्ड। तो ट्रम्प ने तो कहा था ना कि आपका जो लीडरशिप है उसको हम एक शॉट में एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूनरल पे मतलब बहुत लोग थे, उनमें सारे लीडरशिप भी था। तो ईरान ने उसके रिस्पॉन्स में कहा कि आप हो सकता है कि मार सकते हो, बट उसका जो आदर्श है या नीति है उसको आप मार नहीं सकते। आइडल कैन बी किल्ड, ईरान रिस्पॉन्ड टू ट्रम्प रिमार्क ऑन खेमेनी फ्यूनरल। ओके तो ये थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कि एक काइंड ऑफ मतलब तू मैं चल रहा है, बट बहुत बड़ा कोई मैं कहूँगा मतलब वो नहीं हो गया। ओके अच्छा एक और रिपोर्ट निकल के आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है पहले आप समझिए। रिसेंटली ट्रम्प और नेतन्याहू के बीच जो थोड़ा सा इनडायरेक्टली बहसबाजी हो रहा है, डायरेक्टली नहीं जैसे कि ट्रम्प और मिलोनी या ट्रम्प और मैक्रोन के बीच होता है वैसा नहीं, पर थोड़ा इनडायरेक्टली पीठ पीछे हो रहा है, ठीक है, पर्दे के पीछे हो रहा है। और रिलेशन भी इसराइल और यूएस के बीच उतना बढ़िया नहीं चल रहा है। तो ट्रम्प ने कहा कि नेतन्याहू नोज हु द बॉस इज, मतलब नेतन्याहू को पता है कि कौन बॉस है, अहेड ऑफ पॉसिबल व्हाइट हाउस मीटिंग। अब सुनने को आ रहा है कि नेतन्याहू के साथ डोनाल्ड ट्रम्प की व्हाइट हाउस में मतलब यूएस पे एक मीटिंग हो सकता है बहुत जल्दी मतलब अगले हफ्ते के भीतर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग रहेगा, क्योंकि इस मीटिंग की जो आउटकम हो सकते हैं कि उतना डिस्क्लोज नहीं होगा, ये फैक्ट है, ये मैं आपको शुरू में बता दूं, क्योंकि बाकी मीटिंग्स के हो सकते हैं आउटकम पता चल जाता है, ठीक है, मीडिया में आके मीडिया ब्रीफिंग, बट ये मीटिंग की जो आउटकम है उसको शायद मेरे हिसाब से अनडिस्क्लोज रखा जाएगा, थोड़ा सीक्रेट रखा जाएगा, ठीक है। सो
बट इस मीटिंग की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है इस मिडिल ईस्ट वॉर पे या फ्यूचर के लिए। अच्छा, उसके साथ से दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक और इंपॉर्टेंट खबर मिला है आपके ईरान की तरफ से इस बार। ईरान ने कहा, ईरान टू चार्ज सर्विस फीस फॉर स्टेट ऑफ हॉर्मुज ट्रांजिट। जो ईरान की मंशा था, ईरान की जो इच्छा था, उसको इस बार लाने जा रहा है। ईरान ने कह दिया कि हम जो सर्विस चार्ज है या सर्विस फीस है उसको हम लागू करेंगे स्टेट ऑफ हॉर्मुज ट्रांजिट पे। प्रोमिसेस स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर एलाइज। साथ में यह भी कहा कि ईरान की जो मित्र देश है या ईरान की जो अलायंस देश है जिसको ईरान अपना दोस्त समझते हैं, उनके लिए हम छूट दे सकते हैं। जैसे कि रिसेंटली हमने देखा ईरान की जो एम्बेसडर चाइना की विजिट में पहुंचे थे, तब चाइना में आके कहा था कि चाइना के लिए हम फ्री रखेंगे हमेशा। अब देखना होगा ईरान मतलब ये कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अगर ईरान मान लीजिए कि इम्पोज हो गया, मतलब इम्पोज कर दिया स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे टोल कलेक्शन, तो अब कौन कौन सी देश को अपने दोस्त मानते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक बार हमने देखा था ईरान ने कह भी दिया था कि दुनिया में टोटल 5 ही देश है हमारा दोस्त। एक आपके चाइना, पाकिस्तान, इराक, रशिया और भारत। भारत का भी नाम था। लेट्स से आगे क्या होता है, ठीक है। तो कुल मिला के देखिए माहौल मैं कहूँगा उतना खराब नहीं है। मतलब ऐसा माहौल है कि मार्केट एटलीस्ट रिकवर हो सकता है। मार्केट रिकवर होने का बहुत बड़ा चांस है। अब देखिए ये अभी की बात है, अब जियो पॉलिटिक्स में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो कल सुबह तक अगर कुछ और हो गया तो जरूर मैं आपको जानकारी दे दूंगा, तो प्लीज मिस मत करना। बाकी कोई और आपका कंफ्यूजन या डाउट्स है कमेंट करके प्लीज बताइए। सो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।